हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने विभिन्न संगठनों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा तैयार किया गया 5 सूत्रीय कार्यक्रम था। आइए सबसे पहले आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा तैयार किए गए 5 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। सूत्र नंबर 1, प्रदेश में गौ माता की दयनीय हालात में सुधार करना। सूत्र नंबर 2, दहेज प्रथा को प्रदेश से जड़ से खत्म करना। सूत्र नंबर 3, हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाना। सूत्र नंबर 4, समाज में भाईचारा और मानवता का संदेश देना। सूत्र नंबर 5, प्रदेश से चोरी, डकैती, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं को बंद करना। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा तैयार किए गए 5 सूत्रीय कार्यक्रम का विभिन्न संगठनों से आए सभी पदाधिकारियों ने खुलकर समर्थन किया। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के महासचिव अशोक बल्हारा ने कहा कि जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के आदर्शों को मानते हैं, इसी प्रकार प्रदेश के लोगों को भी उनके आदर्शों पर चलना होगा। हमें ये सच्चा विश्वास और भरोसा है। जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम हम 5 मांगों को लेकर के महाराज जी के आदेश से ये 5 सूत्री एजेंडा यहाँ आया है। सबसे पहले अपन गौ की जो ब्राह्मण समाज के अंदर हो रही है, उनकी किस प्रकार से सहायता की जाए, उनका किस प्रकार से समाज में इज्जत जो पहले थी। हम पहले अपनी गौ को 2 कारण से अपने घरों में पालते थे। एक वो बछड़ा देगी तो हमें हल जोतने के काम आएगा, दूसरा वो दूध देगी, हमें अपने बच्चों, अपने परिवार के पीने के काम आएगा। परंतु आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज मशीनरी का युग हो गया और इस प्रकार से गौ की कदर घट गई। परंतु संत रामपाल जी ने उस बात को यहाँ भी उल्लेख किया है कि किस प्रकार से गौ की इज्जत हो। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि क्रॉस ब्रीड होने के बाद वो ज्यादा दूध दे और उस दूध से हम अपना दूध का व्यापार भी कर सकते हैं और उनको बांट भी सकते हैं। जिस प्रकार से तो इस प्रकार से एक प्रकार गौ की इज्जत बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, उनकी दुर्दशा से हम पार पा सकते हैं। दूसरी बात आई है दहेज प्रथा की। दहेज प्रथा कहने के लिए सब कहते हैं, जितने आदमी अपने बेटा बेटी की शादी करते हैं ये सोचते हैं कि दहेज कैसे हो। लड़का में आ जाता है कि मन मलाटू से पूछे मेरे को ज्यादा से ज्यादा मिले। लड़की की शादी होती है तो ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हमें कम से कम ऐसा परिवार मिल जाए जो ये दहेज के खिलाफ हो। परंतु हमें इस बात के साथ साथ दर्शन हुए 9/6/2017 को जिस प्रकार से कबीर जयंती के 615वें उपलब्ध दिवस पर हम यहाँ इकट्ठे हुए, तो उस दिन संत रामपाल जी के अनुयायियों ने वहां पर 101 जोड़ों ने शादी की। वो शादी हमने दहेज के बगैर देखी। इस प्रकार से समाज में जिस प्रकार संत कबीरदास, संत रामपाल जी ये कह रहे हैं लगातार और करवा रहे हैं, उस काम को अमली जामा पहना रहे हैं। हमें उनको उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और उसको अपने ऊपर लागू करना चाहिए। हम दिखावे में ना टूटे। कई बार घर का लोग भी होता, उसके बाद में केवल दिखावे के लिए कर्ज लेकर भी शादी में पैसा खर्च करने का प्रयास करते हैं और वो आगे चल करके वो हमारे परिवार की सेहत के लिए भी और बच्चों के भविष्य के लिए भी खिलवाड़ साबित होता है। इसी प्रकार तीसरी बात आई नशा मुक्ति की। नशा मुक्ति आज हम अपने प्रदेश में तो कुछ बचे हुए हैं। 7 का जो सूबा लगता है पंजाब, जो हिंदुस्तान का 1 नंबर का सूबा गिना जाता है, आज उस नशे की ऐसी लत पड़ गई पूरे पंजाब में, अब पंजाब का बुरा हाल हो गया। हाई कोर्ट के ये आंकड़े हैं 75,000 ऐसी लड़कियां हैं जो हमारी बहन बेटियां जिनकी शादी हो चुकी है और इस एडिक्शन के कारण वो जो ये सुधार घर होते हैं नशे के, उनके अंदर वो लड़के बंद हैं। और इसी प्रकार से 22 सितंबर 2016 को माननीय हाई कोर्ट ने इस बारे में भी एक बात कही थी, जब ये हाई कोर्ट का काम नहीं था ये कहना कि जो गंगा में गौ माता की
पूछ पकड़ के पार लग जाते हैं और उसके लिए कुछ नहीं करते। तो ये बातें जिस प्रकार से आज गुरु जी इसके आगे आए हैं, और ये तो हम ये मानते हैं शुरुआत है, क्योंकि हमने ये शुरुआत देख ली। पीछे इतना बड़ा आंदोलन चला था, उसमें किस प्रकार से संत जी ने जेल के अंदर से आदेश देकर के अपने न्यायों को भाई अमन और उनकी पूरी कमेटी ने किस प्रकार से इमदाद की, और वो इमदाद केवल पैसे की नहीं थी, अपनी शारीरिक क्षमता से पता नहीं कहां से बैंक बेटियों ने आकर के हिस्सेदारी की। उसके बाद यहाँ नहीं, उन्होंने जब हम दिल्ली जाने की बात आई थी, हमारे लिए खाने पीने तक का प्रबंध की व्यवस्था उन्होंने की। और इस नशा मुक्ति का यह आया, नशा मुक्ति की बात जितनी भी हमारे प्रदेश में इतनी बुरी है, क्योंकि बुराई तो चाहे थोड़ी है, वो भी खतरनाक है, परंतु उसका समाधान भी बताया गुरुजियों ने जेल के अंदर से, कि किस प्रकार से जो इनके अनुयायी हैं संत जी के, वो इसलिए कामयाब है कि एक भी जो 50 लाख के अनुयायी हैं, उनमें से एक भी अनुयायी चाहे वो शराब है, बीड़ी सिगरेट है, और किसी प्रकार का नशा उससे दूर है। हमने ये समझना होगा। बात आती है भाईचारे और मानवता का संदेश देने की। सरकार हमारे टैक्स का जो पैसा जाता है, हम इनकम टैक्स के पेई हैं, इनकम टैक्स हमारे ऊपर लगता है, हम इनकम टैक्स देते हैं सरकार को, हर साल रिटर्न फाइल करते हैं। उसके बाद जो टैक्स आता है, उस टैक्स पर वो आराम करते हैं, और उसके बाद बड़े बड़े सेमिनारों का आयोजन किया जाता है, परंतु छात्र के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है। और यहाँ एक समाज होया था जिसमें कहने के लिए बहुत बड़े संत अपने पतंजलि वाले योग गुरु बाबा रामदेव जी आए थे। कहने के तो मानवता का संदेश देने की बात आई थी, और संदेश क्या देके गए? गर्दन उतारने का संदेश देके गई। आज कोर्ट में समनिंग हो रही है, नॉन अवेलेबल वारंट अपनी कोर्ट से, और रात के अंधेरे में इसी मठ के अंदर बाबा रामदेव अपने दूसरे साथियों के पास समझौते का प्रयास करने को निकले। ऐसे संतों के मुंह से, किसी भी आदमी के मुंह से ऐसी वाणी अच्छी लगती, और संत ने ऐसी वाणी के नजदीक भी नहीं। उसका नतीजा दिखाया किस प्रकार से भाईचारे और मानवता का संदेश हो। 9 जून को जो यहाँ समागम हुआ, वो था भाईचारे का संदेश, वो था मानवता का संदेश। कम से कम 4.5 लाख की हाजिरी थी, और उसके अंदर क्या मजाल, एक टीवी के ऊपर पैर रखा गया हो। हर जगह हम भी संगठन में देखते भी हैं, राजनीतिक संगठन भी हैं, परंतु हर कोई अपने राइट के लिए तो आगे से आगे आता है, जिम्मेदारी के लिए पीछे पैर रखाता है, और वहां फर्तों में ये देखेगा कि अब तक मेरी पे ड्यूटी लगी है। और किस प्रकार से 36 बरादरी का नाम लिया जाता है। यहाँ तो 36 की 36 बरादरी थी, पूरे स्टेट के स्टेट, पता नहीं छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, कितने प्रदेश से लोग आए, और किस प्रकार से हमें पता भी नहीं चला अब वो कैसे निकले। ये है इसका इलाज। हम अच्छे विचार पैदा करके अच्छा मानवता का संदेश दें। उन्होंने जो उसको दिया समाज को। उसके बाद आगे बात आई 5वें एजेंडे की, चोरी, डकैती, बलात्कार, ऐसी बुराइयां, ये बुराई है समाज के अंदर, परंतु ये दूर कैसे हो, इसके लिए संत रामपाल जी ने एक ही मंत्र दिया कि हम इन बुराइयों से अपने दिमाग की उपज होती है। चोरी है, दिमाग में आएगी, ये स्वामी तो बहुत बढ़िया फोन ले रहा है, ये बार पानी पीने चला जाओ, मैं खा रहा हूँ। और कोई चीज ले रहा है, छोटी चीज पर आ जाए, फिर डकैती है, जो प्रोफेशनल हो जाएगा लगातार चोरी करेगा, डकैत भी बढ़ेगा। उसके बाद वह विचार की बुराइयां जिसके अंदर आएगी, क्योंकि पैसा अनाज शराब मार्केट में घूम रहा है, चोरी से 2 नंबर के इलीगल मीन से पैसा कमाया जा रहा है, उससे भी बुराइयां हमारे अंदर आ रही है। उनको कैसे छोड़ा जाए, उसके बारे में संत रामपाल जी ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जो अच्छा लिटरेचर पढ़े, भक्ति करे, इस प्रकार से जो संत जी ने बताया उस रास्ते पर हम चले तो हम इन बुराइयों को पार पा सकते हैं।